सरकारी योजनाएं समाज की तरक्की का इंजन होती हैं। ये नागरिकों के जीवन को आकार देती हैं, विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देती हैं। हरियाणा सरकार ने हाल ही में कई असरदार ऐलान किए हैं, जो अपने लोगों की भलाई के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। ये पहल अलग अलग क्षेत्रों में फैली हुई है, जिनका उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना, महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। ये ऐलान हरियाणा के सभी निवासियों के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं। अग्निवीरों की संभावनाओं को मजबूत करने से लेकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने तक, ये पहल एक ऐसी सरकार का प्रमाण है जो सुनती है और काम करती है। आगे के भागों में हम इनमें से प्रत्येक घोषणा पर गहराई से विचार करेंगे, उनके महत्व और संभावित प्रभाव की पड़ताल करेंगे। अग्निवीरों की असीम क्षमता को पहचानते हुए हरियाणा सरकार ने उनके समावेश के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है। यह आरक्षण कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ जैसे पदों को कवर करता है। ग्रुप बी और सी की नौकरियों में 3 साल की छूट मिलेगी। सरकार निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है। सड़क दुर्घटनाओं के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अक्सर पीड़ितों को शारीरिक चोटों और वित्तीय बोझ से जूझना पड़ता है। इस गंभीर मुद्दे को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने मुआवजा योजना 2022 में लागू की है। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल और नकद रहित इलाज प्रदान करने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें समय पर चिकित्सा सुविधा मिले। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू हिट एंड रन मामलों और बिना बीमा वाले वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए इसका कवरेज है। पीड़ितों को अब तत्काल चिकित्सा व्यय के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह योजना नामित अस्पतालों में नकद रहित इलाज की गारंटी देती है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आवेदकों को अपने दावे संबंधित जांच अधिकारी को जमा करने होंगे, जो रिपोर्ट उपायुक्त को भेजता है। उपायुक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर 15 दिनों के भीतर मुआवजा भुगतान आदेश जारी करता है। भाग 4, व्यापार को सरल बनाना। प्रगति के लिए एक पोर्टल। व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी कार्यालयों के भौतिक दौरे की आवश्यकता को समाप्त करता है। पोर्टल haryana.gov.in क्वोट के माध्यम से सुलभ है। यह नौकरशाही बाधाओं को दूर करता है, जिससे प्रक्रिया अधिक कुशल और पारदर्शी बनती है। इस पोर्टल के माध्यम से परमिट प्राप्त करने के लिए किसी भी शुल्क का अभाव है। यह पहल सीधे व्यापारियों को लाभान्वित करती है। भाग 5, जीवन को ऊपर उठाना। आगे की महत्वपूर्ण घोषणाएं। उपरोक्त पहलों के अलावा हरियाणा सरकार ने सामाजिक कल्याण और समावेशिता के उद्देश्य से अन्य उल्लेखनीय उपायों की घोषणा की है। ऐसा ही एक निर्णय अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी श्रेणी के लिए क्रीमी लेयर आय जमा में ऊपर की ओर संशोधन है। केंद्र सरकार की नीति के साथ संरेखित करते हुए वार्षिक आय जमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई है। यह परिवर्तन अधिक परिवारों को आरक्षण का लाभ उठाने, सामाजिक गतिशीलता और समान अवसरों को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा राज्य ने हरियाली तीज को प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। पहले 7 सितंबर को मनाया जाता था, अब यह त्योहार 7 अगस्त को मनाया जाएगा। एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अधिनियमित यह परिवर्तन जन भावना और सांस्कृतिक महत्व के प्रति सरकार की जवाबदेही को दर्शाता है। ये घोषणाएं हालांकि छोटी लग सकती हैं, हरियाणा के नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।